यह एक बात ऐसी बारीक बात है जिसे 99.9% लोग नहीं जानते मानते। गंगा जी में तो आपने शरीर को डुबोया, मन तो गंगा जी के बाहर है, वो जानते ही नहीं गंगा जी है कौन। 1 करोड़ आदमी जाता है कुंभ में, कितने लोग जानते हैं गंगा की महिमा, और कितने लोग गंगा जी का ध्यान करते हैं कि ये पानी गंगा नहीं है, गंगा नाम की तो शक्ति होती है भगवान की। देखिए 2 क्षेत्र हैं, एक माइक जगत और एक ईश्वरीय जगत, अर्थात एक संसार का और एक भगवान का। इन दोनों के किसी भी फल के लिए अलग अलग नियम हैं। जैसे संसार में हम कोई फल चाहते हैं, खाना बनाना चाहते हैं, भूख लगी है, मिट्टी से घड़ा बनाना चाहते हैं, तमाम काम दिन भर करते रहते हैं। तो इसमें 2 चीजें कंपलसरी हैं, प्रमुख, एक थियरी, एक प्रैक्टिस। यानी घड़ा बनाने की योग्यता हो और बनावे। खाली योग्यता से घड़ा नहीं बनेगा। टाइम टेबल रट लो तो इंग्लैंड अमेरिका नहीं पहुंचोगे, जाना पड़ेगा। पाक शास्त्र की पुस्तक रट लो, इससे पेट नहीं भरेगा, खाना बनाना पड़ेगा। संसार में क्रियात्मक रूप भी कंपलसरी है, अन्यथा लोग पागल कहते हैं। ये तो बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाता रहता है, ये तो शेख चिल्ली है, वह सोचा करता है, करता कुछ नहीं है, पागल आदमी है। दिन भर बैठा रहता है घर में, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन भगवान के एरिया में केवल सोचना, करना वरना कुछ नहीं है। ये करना तो महात्माओं ने बाद में बहुत अज्ञ लोगों के लिए बना दिया। अर्थात हाथ से पूजा करना, मुख रसना से बोलना, कान से सुनना, पैर से जाना, ये भगवान के साथ भी इन सब काम होते हैं। लेकिन इसको उपासना नहीं कहते। उपासना केवल मन से की जाती है, केवल मन से। अगर इंद्रियों को आप लगा लें अच्छा है, न लगावे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली मन से चिंतन करें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और मन को न लगावे, इंद्रियों से करोड़ कल्प पूजा पाठ जप तप सब किया करें, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, वो 0 में गुणा है। यह एक बात ऐसी बारीक बात है
जिसे 99.9% लोग नहीं जानते मानते। हमारे देश के बाबा लोग, पंडित लोग सब इसी प्रकार का इंद्रियों की भक्ति बताते हैं। इतना पाठ कर लो, इतना जप कर लो, यहां का पानी लाके गंगोत्री का रामेश्वरम पर चढ़ा दो, चारों धाम हो आओ, काशी में मर जाओ, मोक्ष मिल जाएगा। गंगा जी नहाए आओ, सब पाप धुल जाएंगे। यही बताते हैं। उनसे गधे की अकल से पूछो कि पाप पुण्य, अच्छाई बुराई कहां है? हाथ है, पैर में है, सिर में है, किधर है? मन में है। तो मन को शुद्ध करना है ना। हाँ, तो गंगा जी में तो आपने शरीर को डुबोया, मन तो गंगा जी के बाहर है, वो जानते ही नहीं गंगा जी है कौन। 1 करोड़ आदमी जाता है कुंभ में, कितने लोग जानते हैं गंगा की महिमा, और कितने लोग गंगा जी का ध्यान करते हैं कि ये पानी गंगा नहीं है, गंगा नाम की तो शक्ति होती है भगवान की। कोई नहीं जानता। और अगर कोई पढ़ा भी है, जानता भी है, तो मानता नहीं। और आजकल तो लोग यहां तक कह देते हैं, अरे अंकल एक डुबकी मेरी भी लगा लेना। वो जा रहे हैं नहाने, तो एक डुबकी हमारी ओर से लगा लेना। वो कहता ठीक है लगा लेंगे। तो नाक पकड़ के डूबता है जब गंगा जी में, ये हमारे भतीजे की तरफ से, वो भी जाएगा गोलोक। यही सब सिखाते हैं संसार में हमको। लेकिन वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत रामायण चिल्ला चिल्ला के कहते हैं अनुराग। और अनुराग किसको करना है? मन को करना है। आंख अनुराग नहीं करती, कान नहीं करते। प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। इसलिए भगवान के विषय में कह दिया कि बस बार बार सोचो तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तो क्या होगा? प्यार हो जाएगा। एक श्लोक लिखा है वेद व्यास ने, बस 1-2 लाइन। विषयान ध्यायतः पुंसो विषयेषु विसज्जते और मामनुस्मरत चित्तम मय्येव प्रविलीयते। 11, 14, 27 भागवत। अरे मनुष्यों, तुम संसार में सुख मान करके, अपना स्वार्थ मान करके बार बार चिंतन करते हो। बाप से, माँ से, भाई से, बीबी से, पति से, खाने के पदार्थ, देखने के, सुनने के, सूंघने के, बार 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 बार। उसमें अटैचमेंट हो जाता है
क्या कोई पैदा होते ही ऐसा बोला है, शराब लाओ वरना मैं मर जाऊंगा? अरे चाय पिलाओ। माँ का फीका दूध पी करके हम लोग पैर उछालते थे। पेट भर गया तो पैर उछाल के बड़े विभोर। कभी कहा हमने चीनी मिलाओ इसमें, ऐसे नहीं पिएंगे। ये सारी बीमारी हमने बाद में मोल ली सोच सोच के, और जिसने नहीं सोचा वो शराब की ओर गए ही नहीं। नफरत है। अरे ऐसे ऐसे बड़े बड़े आदमी आईएएस हैं, कभी चाय नहीं पीते, दूध ले जाते हैं अपने साथ ऑफिस में। जो नियम बना ले, जो जो सोच ले, तो ऐसे ही मनुष्य, अगर तुम ये सोच लो मैं तुम्हारा हूं, मुझसे स्वार्थ सिद्ध होगा, बार बार सोचो, बार बार, ये शर्त है, बार 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 बार। दोस्ती या दुश्मनी बार बार सोचने से बढ़ जाती है। 10,000 बच्चे फेल हुए हाई स्कूल में, इंटर में, बीए में। बहुत से बच्चे अपना उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, अरे यार मैं तो चला गिर गया, अब अगले साल पढ़ूंगा। और एक उसी में से, हाँ मैं फेल हो गया, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, हमारे पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगी, और हमारे दोस्त लोग मजाक बनाएंगे, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा। तो कैसे मरना चाहिए? जहर से, जहर तो मैं जानता नहीं कैसा होता है, तो फिर क्या करूं, डूब करके मरूं, और डूबने से कोई बचा ले तो फिर क्या करूं, ट्रेन में कट जाऊं, और मर गया। सोचने से। एक ने नहीं सोचा, है फिर पढ़ लेंगे, पापा डांटेगा, अरे डांटते रहते हैं वो तो हमेशा। तो चिंतन से ही हमारे मन का अटैचमेंट संसार में हुआ और बढ़ता है, और चिंतन ही कर दो उधर तो भगवत प्राप्ति हो जाए। बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है। मन, केवल मन, इसके समान कोई दुश्मन नहीं। ये हमारा दुश्मन है, इसको हम दोस्त माने बैठे हैं। पहली भूल, ब्लंडर मिस्टेक। हमारा मन कर रहा है सो जाए, क्यों सोने चले गए? महाराज जी बहुत सिर में दर्द हो रहा था। झूठ बोला। और हुआ क्या था? मन ने कहा था जरा आराम करें, लेकिन डांटेंगे गुरुजी। अरे कह देना पेट में दर्द था, सिर में दर्द था, चक्कर आ रहा था। झूठ बोलने में क्या लगता है? और गुरुजी कहीं जान गए तो अरे नहीं, कोई नहीं जानते मानते। ये मन इतना बड़ा दुश्मन है कि इसी एक मन ने हमको 84 लाख में घुमाया, अनंत बार भगवान को देखा, संतों को देखा, बड़े बड़े लेक्चर सुने।
बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बहुत जाना, माना नहीं। हम लोगों का एक अपनी अलग से परिभाषा है, सुनो सबकी करो मन की। सुनो सबकी और करो मन की। जो मन कहे वो करो। मन बना है माया का, संसार बना है माया का, तो अपने अपने विषय के साथ नेचुरलिटी से हो जाएगा। मन तो यही कहेगा इधर चलो। हमारी माँ का ये सब संसार है, ये मन माया का पुत्र है और हम भगवान के पुत्र हैं। हमने माया को मन को मान लिया मित्र, ये नहीं जाना कि ये तो भगवान के विरोधी शक्ति का पुत्र है। ये तो अपनी मां के पास ले जाएगा। और मां जो है क्या करती है, चप्पल लगाने का काम है उसका, बस एक दुख देना, 84 लाख में घुमाना। बाप ने डांटा, मां ने डांटा, बीबी ने डांटा, पति ने डांटा, पड़ोसी ने धोखा दिया, उसने 420 की, शायद यही करते और शायद जगह ठोकर खा रहा है केवल मन के कहने के अनुसार चलने के कारण। इसलिए दुश्मन को दुश्मन मानो, दोस्त न मानो। तुम्हारे दोस्त कौन है? वेद शास्त्र और वेद शास्त्र को जानने वाले महापुरुष, ये तुम्हारे मित्र हैं। मित्र को पहचानो, शत्रु को पहचानो और शत्रु से सावधान रहो। हाँ, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मन से ही भगवान संबंधी उपासना का संबंध है। सोचने से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। और अगर इंद्रियों को भी लगा दो, अच्छा है, बुरा नहीं कि हम इंद्रियों को क्यों लगाओ में। अरे अच्छा है, लगाए रहोगे तो देखो, अगर तुमने भगवान का नाम गाया और एक ने ध्यान किया, क्या फर्क है? अरे भाई, हम गा रहे हैं लेकिन ध्यान कर रहे हैं, और एक कहता है ये हम केवल ध्यान कर रहे हैं। इसमें फर्क ये होगा, आप घर के एक कमरे में ध्यान कर रहे हैं, एक थाली गिरी, बच्चे ने थाली गिरा दी, आवाज हुई, आपके मनीराम पहुंच गए वहां। फिर गिरी थाली, फिर चला गया मन, आपकी गुस्सा आया, ये लोग थाली तोड़ देंगे। फिर गिरी थाली, अरे कौन है? यहां आ गए आप। और अगर कीर्तन करते रहेंगे तो आग भी लग जाए एक दूसरे कमरे में, तो अपना हरे राम हरे राम। ये मन के साथ इंद्रियों का संबंध होता है, इसलिए इंद्रियां भी साथ में रहे, ठीक है, थक जाओ खाली मन से करो, लेकिन मन अवश्य। थैंक यू।